कभी सोचा है 5G फोन में ये कमाल कैसे होता है? मतलब एक तरफ तो रॉकेट जैसी स्पीड मिलती है और दूसरी तरफ बैटरी भी पूरा दिन टिक जाती है। ये तो कमाल की बात है ना? आज हम इसी जादू के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, जिसे कहते हैं बैंडविड्थ पार्ट, उसी की कहानी समझेंगे। ये एक ऐसा पहेली थी जिसे सुलझाना कोई आसान काम नहीं था। तो ये पहेली आखिर है क्या? देखिए, 5G बनाने वाले इंजीनियर्स के सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये थी कि आखिर तेज तर्रार स्पीड और पूरे दिन चलने वाली बैटरी लाइफ, इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जाए, क्योंकि आमतौर पर तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पक्की दुश्मन होती हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, जबरदस्त स्पीड चाहिए तो 5G को एक बहुत चौड़े, मतलब एक बड़े डेटा चैनल की जरूरत पड़ती है। इसको ना एक बहुत बड़े पावरफुल इंजन की तरह समझिए। अब जरा सोचिए, अगर ये विशाल इंजन सिर्फ एक छोटा सा नोटिफिकेशन चेक करने के लिए भी हर समय अपनी पूरी ताकत से फुल थ्रॉटल पर चलता रहे तो क्या होगा? फोन की बैटरी तो कुछ ही घंटों में दम तोड़ देगी। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या निकाला गया? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, बैंडविड्थ पार्ट, या जिसे हम शॉर्ट में BWP कहते हैं। अब ये BWP क्या बला है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हर समय एक विशाल 10 लेन वाले सुपर हाईवे पर गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, है ना? अगर ट्रैफिक कम है तो आराम से चलने के लिए 1 या 2 लेन ही काफी हैं। BWP बिल्कुल यही काम करता है। ये पूरे चैनल का बस वही छोटा सा जरूरत के मुताबिक हिस्सा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी स्मार्ट है। नेटवर्क डिवाइस के लिए ऐसी एक नहीं बल्कि 4 तक अलग अलग लेन या स्लाइस तैयार रख सकता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि डिवाइस को किसी भी एक वक्त में सिर्फ एक पर ही ध्यान देना होता है और इसी वजह से भारी मात्रा में एनर्जी बचती है। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे BWP एक जैसे होते हैं, नहीं, बल्कि उन्हें अलग अलग कामों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। किसी भी BWP को कस्टमाइज करने के ना 2 मेन तरीके हैं। पहला, उसका साइज, मतलब वो कितना चौड़ा होगा या कितना संकरा, और दूसरा है उसकी ट्यूनिंग, जिसे न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। इससे ये तय होता है कि उसे स्पीड के लिए बनाया गया है या फिर बैटरी बचाने की एफिशिएंसी के लिए। और यही फ्लेक्सिबिलिटी, यही लचीलापन इसकी असली ताकत है। सोचिए, जब कोई वीडियो स्ट्रीम हो रहा है तो डिवाइस एक चौड़ा और तेज BWP इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब फोन बस जेब में पड़ा है और बैकग्राउंड में सिर्फ नोटिफिकेशंस का इंतजार कर रहा है तो वो फौरन एक बहुत ही पतले से पावर बचाने वाले BWP पर स्विच कर जाता है। स्मार्ट है ना? तो सवाल ये है कि डिवाइस इन अलग अलग BWP के बीच इतनी तेजी से और इतनी आसानी से स्विच कर कैसे लेता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, 5G स्टैंडर्ड में ना 3 खास तरह के BWP होते हैं और हर एक का अपना एक रोल है। सबसे पहले है इनिशियल BWP। ये समझिए स्टार्टिंग ब्लॉक है, जब डिवाइस पहली बार नेटवर्क से जुड़ता है। फिर आता है डिफ़ॉल्ट BWP। ये है असली पावर सेवर, जब फोन स्टैंड बाय पर है तब ये एक्टिव होता है। और आखिर में है एक्टिव BWP। ये है हमारी हाई स्पीड लेन, जो वीडियो देखने या कुछ डाउनलोड करने जैसे भारी भरकम कामों के लिए खुल जाती है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए फोन जेब में पड़ा है। इस वक्त वो बहुत कम पावर वाले डिफ़ॉल्ट BWP पर आराम कर रहा है। अब जैसे ही किसी वीडियो लिंक पर टैप किया, बूम, नेटवर्क को पता चल जाता है और वो तुरंत डिवाइस को एक सुपर फास्ट एक्टिव BWP पर स्विच कर देता है। वीडियो एकदम मक्खन की तरह चलता है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, कुछ देर कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो नेटवर्क एक टाइमर शुरू कर देता है और टाइमर खत्म होते ही फोन वापस बैटरी बचाने वाले डिफ़ॉल्ट BWP मोड में चला जाता है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है, पलक झपकते ही, कि हमें पता तक नहीं चलता। तो कुल मिलाकर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये बैंडविड्थ पार्ट्स आखिर इतने मायने क्यों रखते हैं? देखिए, इसके फायदे जबरदस्त हैं। सबसे बड़ा फायदा जाहिर है बैटरी लाइफ की बचत। फोन सिर्फ उतनी ही चीज पर ध्यान देता है जितनी की जरूरत है, जिससे पावर की खपत बहुत कम हो जाती है। दूसरा फायदा, ये कम लागत वाले डिवाइस जैसे कि छोटे छोटे IoT सेंसर्स को भी 5G नेटवर्क से आसानी से जुड़ने का मौका देता है। और हाँ, ये नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। वो एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड पर हाई स्पीड मोबाइल फोन और लो पावर सेंसर दोनों को एक साथ सर्विस दे सकते हैं। ये जो कोट है, ये इस पूरी टेक्नोलॉजी का निचोड़ बता देता है।
इसका सीधा सा मतलब है डिवाइस, जिसे हम यूई या यूज़र इक्विपमेंट भी कहते हैं, को पूरे के पूरे बैंड पर हर वक्त नज़र रखने और अपनी पावर बर्बाद करने से रोकना। बस यही इसका मेन मकसद है। तो बैंडविड्थ पाथ जैसी टेक्नोलॉजीज पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करती रहती हैं और हमारे डिवाइसेस को बेहतर और एफिशिएंट बनाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना, कि हमारी कनेक्टेड दुनिया में और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य टेक्नोलॉजीज हैं जो सब कुछ इतना स्मार्ट और आसान बना रही हैं। तो अगली बार जब फोन हाथ में हो तो एक पल के लिए उन सभी छोटे बड़े चमत्कारों के बारे में जरूर सोचिएगा जो इसे मुमकिन बनाते हैं।